किसी भी काम में फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है उस काम को बीच में ही छोड़ देना, उस काम को पूरा होने से पहले ही छोड़ देना। क्विट करने की आदत। इस क्विट कर देने की आदत की वजह से 99.99% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये कहानी उस समय की है जब जमीन से खोदकर सोना निकालने का व्यापार लगभग हर कोई करता था। तो इसी वजह से वहाँ के दो लोग आर.यू. डार्बी और उनके अंकल, उनके दिमाग में भी ये बिजनेस करने का आइडिया आया जिसे वो डिग एंड ग्रो रिच कहते थे। वो लोग रोज खोदने का सामान उठाते और चले जाते खोदने। ये बहुत हार्ड होता था उनके लिए, पर उनका गोल्ड पाने का डिजायर डेफिनेट था। कुछ हफ्तों की गहरी खुदाई के बाद उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिखा, पर वो पत्थर बहुत नीचे था। उसे ऊपर जमीन पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत थी, पर उनके पास मशीनरी खरीदने के पैसे थे नहीं। तब उन्होंने खुदाई को कवर किया और अपने घर विलियमबर्ग आ गए और उन्होंने अपने रिलेटिव्स को और कुछ नेबर्स को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने शाइनिंग ओर ढूंढा और अब उसे बाहर निकालने के लिए मशीनरी की ज़रूरत है और उनके पास मशीनरी खरीदने के पैसे हैं नहीं। तो आर.यू. डार्बी और उनके अंकल को उनके मशीनरी खरीदने के लिए पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे उन्हें एक कर्जे के रूप में मिले जो उन्हें चुकाने थे, और ये काम भी बहुत जल्दी हुआ। उस सोने के टुकड़े की एक ट्रॉली खोदी गई और उसे सोने पिघलाने वाले के पास यानी एक मेल्टर के पास ले गए, और वहां से जो रिटर्न आया उस रिटर्न की वजह से ही हैड बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट माइंड्स इन कोलोराडो, जहां वो रहते थे। और फिर उस सोने की खान से कुछ और ट्रॉलीज निकाली गई। देखते ही देखते उन्होंने अपने सारे डेब्ट्स चुका दिए और वो बहुत अमीर हो गए। जैसे जैसे वो जितना नीचे की ओर खोदते चले जा रहे थे, डार्बी और उनके अंकल की एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जा रही थी। पर तभी किस्मत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन्हें वो शाइनिंग गोल्ड और अब दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो खोदते चले जा रहे थे पर उन्हें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और अपनी मशीनरी एक जंक मैन को बेच दी, जिससे उन्हें कुछ $100 मिले। यहाँ मैं आपको एक याद रखने वाली बात बता दूं कि जब कुछ ही समय बाद हमको सक्सेस मिलने वाली होती है, तभी किस्मत हमारे साथ कुछ ऐसा करती है जिस वजह से 99.99% लोग अपने उस काम को छोड़ देते हैं, यानी क्विट कर देते हैं। इसीलिए ये डायलॉग बना है कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। और जो इंसान ऐसी सिचुएशन में क्विट करने की बजाय शांति से काम ले और उस सिचुएशन में स्थिर रहे, दोज पीपल्स आर बिकम रियली सक्सेसफुल। ये बात आपको कहानी में आगे पता चलेगी, तो सुनते रहिए। अभी बहुत कुछ कमाल का होने वाला है स्टोरी में। जब वो लोग उस मशीनरी को उस जंक मैन को बेच देते हैं, तब वो अपने घर वापस आ जाते हैं। अब कहानी में मजा आता है यहाँ से। देखो, कुछ कबाड़ी होते हैं बेवकूफ, पर ये वाला नहीं था। इसने माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उससे कहा कि भैया चेक वेक करके बताओ कि कुछ हो सकता है क्या इसमें। इंजीनियर ने चेक किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करी, सब कुछ देख दाख के उसने बोला कि ये प्रोजेक्ट तो फेल है, क्योंकि आगे एक फॉल्ट लाइन है और यहाँ के मालिक को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं आपको फॉल्ट लाइन का मतलब बता देता हूँ। फॉल्ट लाइन क्या होता है कि भूकंप की वजह से कोई एकदम समतल जमीन ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाए, तो वो जो लाइन बनती है उसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। और ये इस बारे में उनके मालिक को कुछ नहीं पता था। तो इंजीनियर ने बोला कि आगे फॉल्ट लाइन है और इनके मालिक को उस फॉल्ट लाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस इंजीनियर की कैलकुलेशन के हिसाब से जब खोदा गया तो सोना ठीक वहां से 3 फीट आगे ही मिला जहां से डार्बी और उनके अंकल ने खोदना बंद कर दिया था। दैट इज एग्जैक्टली वेयर इट वॉज फाउंड। और अब इस खुदाई से जो सोना निकला, उससे वो जंक मैन यानी वो कबाड़ी करोड़ों में पैसे छापने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इस बिजनेस में गिव अप करने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अब आप ये कहानी सुनकर ये सोच रहे होंगे कि डार्बी ने जो क्विट कर दिया तो उस पर वो बहुत रिग्रेट कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी किस्मत खो दी सोना मिलने के 3 फीट पहले खोदना बंद कर देने से। पर इस बैड एक्सपीरियंस से जो उन्होंने सीखा उसको उन्होंने अपने अगले बिजनेस में अप्लाई किया और अपने वो उस बिजनेस में इतना सक्सेसफुल हुए जिसकी कोई हद नहीं। उनका दूसरा बिजनेस था इंश्योरेंस सेल करने का। वो कहते हैं कि आई स्टॉप्ड 3 feet फ्रॉम गोल्ड बट आई विल नेवर स्टॉप व्हेन मैन से नो व्हेन आई आस्क देम टू बाय इंश्योरेंस। उन्होंने अपने माइनिंग वाले बिजनेस में तो क्विट कर दिया था, पर जब वो किसी को इंश्योरेंस बेचते थे तब उनको बहुत लोगों से बहुत बार ना सुननी पड़ती थी, पर उन्होंने वहाँ क्विट नहीं किया। क्योंकि आप खुद सोचो कि इस बिजनेस में उन्हें कितनी बार और कितने लोगों से ना सुनना पड़ता होगा और वो कितनी बार डिमोटिवेट होते होंगे, पर उन्होंने इस बिजनेस में कभी क्विट नहीं किया। उन्होंने अपने गोल्ड माइनिंग वाले बिजनेस में क्विटेबिलिटी से इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिकेबिलिटी सीखी और उसे अपने इस इंश्योरेंस सेल्स वाले बिजनेस में अप्लाई किया।
डार्बी अपने 50 लोगों के ग्रुप में अकेले ऐसे इंश्योरेंस सेलर थे जिन्होंने साल का $1 मिलियन से भी ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस सेल किए थे। जब भी हमें थोड़ी सी भी असफलता मिलती है तो सबसे आसान काम जो हम करते हैं वो होता है उस काम को छोड़ देने का, क्विट कर देने का। हमें क्विट नहीं करना चाहिए, स्टिक रहना चाहिए। चलिए जी, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।